गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हम ए वॉक थ्रू द फायर के 3 पार्ट देख चुके थे और अगले पार्ट में हम ये देख रहे हैं कि वो जो एल्डरली इंडियन था, वह वृद्ध भारतीय जिसकी मदद अपने लेखक एडी स्मिथ ने की थी, वो व्यक्ति अब आग की जो खाई है उसको कर चुका है और वहाँ जितने भी लोग हैं उनसे गेस्चर यानी इशारों से उनको जेस्चर करके उनको क्या कर रहा है, बुला रहा है। जेस्चर यानी इशारे करना, और दिखाता है कि उसके पैर पे क्या नहीं है, एक ब्लिस्टर यानी फफोला भी नहीं है, एक छाला तक नहीं है। उसके आगे हम देखते हैं द प्रोफेसर। कौन प्रोफेसर? प्रोफेसर राव, जो कौन है, लीडर है किसका? उस इंडियन ट्रूप का, उस भारतीय दल का जो कहाँ आया हुआ है, जो आया हुआ है बेगमपट के सपर कैंप में। सपर कैंप यानी वो जो सेना का जो कैंप है वहाँ वो आया हुआ है। सेना का जो सपर यानी इंजीनियरिंग कैंप है वहाँ वो दल आया हुआ है और वहाँ के फेयरवेल ऑफिसर यानी कल्याण अधिकारी ने उसको बुलाया था और उसका जो लीडर है प्रोफेसर राव, जिसने अभी अभी वो ट्रक वाला करतब दिखाया था, कारनामा दिखाया था। देखिए, प्रोफेसर हैड बाई नाउ का अर्थ अब तक। ये बाई नाउ जो है, इसका बाई के आगे कोई भी टाइम लिखा होता है तो हम, जैसे इसके आगे लिखा होता है बाई द मॉर्निंग, तो इसका होता है सुबह तक। अब बाई नाउ लगा है मतलब अब तक। साधारणतः इसको फ्यूचर परफेक्ट में एडवर्ब माना जाता है। अभी यहाँ नहीं है, मैंने कहा साधारणतः, ठीक है। द प्रोफेसर बाई नाउ अब तक हैड रिकवर्ड, पास्ट परफेक्ट में आ गया ही, फ्रॉम हिज एनकाउंटर का अर्थ होता है मेल मिलाप, आमना सामना, विद द 5 टन ट्रक, जो 5 टन का जो ट्रक है जिसका वजन 5 टन है, वो जो करतब उसने दिखाया, उस करतब से वो अभी तक क्या हो चुका है, रिकवर्ड हो चुका है यानी उभर चुका है, यानी वो भी वहाँ आ गया। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आगे लिखा है, यानी उस घटना को आगे बढ़ाते समय देखिए, ही केम ओवर टू से इन होल्टिंग इंग्लिश, यानी आप ये कह रहे हैं कि वो प्रोफेसर भी उस मुकाबले से उबर चुका था और वह भी प्रोफेसर भी वहाँ आ चुका है और वो क्या कर रहा है, देखिए, होल्टिंग इंग्लिश यानी टूटी फूटी, थोड़ी बहुत अंग्रेजी में, वो ही केम ओवर टू से इन होल्टिंग इंग्लिश दैट द फायर वॉकर वुड टेक ए वॉलंटियर विद हिम अक्रॉस द फायर ट्रेंच, यानी उसने ये कहा, क्योंकि वो उस दल का मुखिया है, तो उसने ये घोषणा कर दी क्या कि ये जो आग पे चलने वाला व्यक्ति है, ये अपने साथ किसी एक वॉलंटियर यानी समय सेवक, ऑडियंस में से, किस में से, ऑडियंस में से जो चाहे वो इसके साथ जा सकता है और उसको भी क्या ले जाएगा, ये खाई जो है, आग की जो खाई है, कोयलों से धधकती हुई जो खाई है, उसको वो पार कर लेगा। ठीक है जी। दिस, यह ऑफकोर्स निसंदेह, प्रोड्यूस ए बिग लाफ, जैसे उसने ये बात कही तो निसंदेह ये बात कहते ही एक ज़ोरदार हंसी पैदा हो गई। प्रोड्यूस पैदा होना, हंसी। बट आई डिडेंट जॉइन इन, लेकिन मैं नहीं हंसा, यानी सब लोग वहाँ हंसने लगे। हंसी इस बात पे कि किसकी हिम्मत है, कौन जाएगा आग पे चलने के लिए। लेकिन ये बोल रहा है एडी स्मिथ, यहाँ ये जो शब्द लिखा है ना कि बट आई डिडेंट जॉइन इट, ये जो आई है ये अपने नरेटर के लिए ही है, एडी स्मिथ के लिए ही है कि मैं इससे नहीं जुड़ा। आई न्यू देन दैट आई वॉज गोइंग क्रॉस द फायर ट्रेंच,
वो बोल रहा है कि मैं तब ही जान गया था, देखिए दोबारा बोल रहा हूँ, आई न्यू, मैं जान गया था, देन यानी तब ही, डेट आई वॉज गोइंग क्रॉस द फायर ट्रेंस, मैं उसी समय जान गया था कि मैं आग की खाई को पार करने जा रहा हूँ। मतलब उसने ये मानस बना लिया था कि वो आगे जाएगा। आल्दो यद्यपि, द वेरी थॉट यानी विचार मात्र, विचार मात्र, ऑफ इट इसका, मेड मी गो आइस कोल्ड विद फियर, मानी उस विचार मात्र से ही मैं बर्फ़ के समान ठंडा हो गया था। यानी आप कह सकते हैं, मैं समझाता हूँ, आप ये साधारण अर्थ है, भावार्थ इस तरह समझे आप, कप कपी छूटना, भय से उसके मन में कप कपी छूट गई। वैसे तो आपको पता है इंसान क्या ठंडा होगा, लेकिन आप ये लिखा गया है, ये तो किताब की और पासबुक की भाषा है कि इधर किताब में देखा और उधर पासबुक में इसका ये दे रखा है जी ठंडा हो जाना, वो आप समझ रहे हैं। लेकिन भावार्थ ये है कि डर से कपकपी पैदा होना। आई वॉक ओवर टू द फायर वॉकर, देखिए ध्यान से देखिए, वो क्या कह रहा है कि मैं वो जो आग पे चलने वाला व्यक्ति था, फायर वॉकर यानी आग पे चलने वाला जो व्यक्ति है, उसकी ओर गया, एंड स्टूड और खड़ा हो गया, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके ठीक सामने। ही प्लेस्ड हिज हैंड्स, और उसने अपने हाथ रख दिए, अपॉन माई शोल्डर, मेरे कंधों पे, एंड सेड वेरी क्वाइटली, और जैसे उसने अपने हाथ मेरे कंधों पे रखे तो बहुत ही धीरे से कहा, क्या, सो डैट नन बट माई सेल्फ कुड हियर, यानी इतना धीरे से कहा कि मेरे सिवाय, माई सेल्फ मेरे सिवा, नन कोई और उसको सुन ना सके, यानी सिर्फ मुझे सुनाने के लिए उसने इन शब्दों का प्रयोग किया। अब वो शब्द क्या है आप यूँ समझे, वो क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, वैन यू पुट असाइड, पुट असाइड का अर्थ होता है जी उतारना, उतारना, पुट ऑफ भी रहता है कि जब आप बगल में उतारो, क्या, योर बूट्स, अपने जूते, साहब या साहिब, पुट असाइड योर फियर, तो उन जूतों के साथ अपने भय को भी आप उतार देना। ये बात तो तय है, या आप लिख लें कि यदि मनुष्य के मन में भय बैठ गया तो उसका कोई इलाज नहीं है, और यदि आपने पहले भय को हरा दिया, जैसे याद होगा डीप वाटर, विलियम ओ डगलस, पानी का भय, शायद समझ गए होंगे, वही बात है। द फायर विल नॉट हार्म यू, आग यानी अग्नि आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और भय पैदा होता है रिस्क से, और हम तो 10वीं क्लास में पढ़े हैं कि हर मानव एक्टिविटी में, इन एवरी ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स, प्रत्येक एक्टिविटी में क्या है, रिस्क शामिल है। आई सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, मैं ज़मीन पे बैठ गया, टुक ऑफ माई गेट्स, ये दो गेट्स है, गेटर्स भी बोल सकते हैं आप, गेट्स बोल सकते हैं, इसका अर्थ होता है लंबे लंबे जूते जो घुटनों तक आते हैं। ये घुटने तक के जूते एच.डी. स्मिथ ने क्यों पहन रखे हैं, ए.डी. स्मिथ ने क्यों पहन रखे हैं, बताना जरा। ए.डी. स्मिथ ने घुटनों तक के जूते इसलिए पहन रखे हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितने भी जो सैनिक हैं, सोल्जर जो हैं, वो ऐसे ही जूते पहनते हैं, लंबे लंबे जूते पहनते हैं। ठीक है जी। बूट्स एंड सॉक्स, उसने अपने वो जूते जो उतारे, जुराब भी उतार दी। स्ट्रेंजली इनफ, वो कह रहा है कि वो जैसे ही मैंने अपने जो जूते वगैरह उतारे और सॉक्स जो मैंने उतारी, तो वो बोल रहा है कि आश्चर्य की बात यह है, स्ट्रेंजली इनफ करने का अर्थ आश्चर्य की बात यह है, हैविंग डन दिस, वो कह रहा है कि आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा करने के बाद, आई नो लॉन्गर फेल्ट अफ्रेड, लेकिन अब मुझे डर नहीं लग रहा था। यानी जैसे ही मैंने जूते जुराब उतार दी तो अब डर नहीं लग रहा। और उस व्यक्ति ने अभी कहा था कि जूते उतारते समय डर को भी उतार देना। ओनली इंटेंसली क्यूरियस, देखिए इंटेंसली बहुत गहन होता है, और क्यूरियस का अर्थ होता है उत्सुकता, केवल बहुत ज़्यादा उत्सुकता ही महसूस हो रही थी। आई वॉकड अक्रॉस टू द बिगनिंग ऑफ द ट्रेंच, वो बोल रहा है कि मैं खाई के प्रारंभिक सिरे की ओर गया, बिगनिंग प्रारंभिक, ट्रेंच खाई, वॉक चल के जाना, क्रॉस पार करके,
खाई का जो प्रारंभिक बिंदु था, जैसे आप समझ ले, एक बार देखना, ये खाई है और वो इस प्रारंभिक बिंदु पे गया। ठीक है जी। द फायर वॉकर, जो आग पे चलने वाला व्यक्ति था, स्प्लैश, उसने छिड़कना, वाटर, पानी, ओवर माई फिट, मेरे पैरों पे, एंड आल्सो ओवर हिज ओन, और खुद के पैरों पे भी पानी छिड़का। ही देन स्पोक टू मी, और फिर वह मुझसे बोला, वेरी सॉफ्टली, बहुत ही मधुरता से, एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, टू क्लोज माई आइज, कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ। यानी बहुत ही सॉफ्टली, विनम्रतापूर्वक उसने मुझसे बात की और मुझसे क्या कहा, पहले कहा था कि साहिब जूते के साथ डर भी उतार देना, और इस बार कह रहा कि पहले मैं अपनी आंखें बंद करूँ। थिंक हार्ड करता, गहन चिंतन करना। थिंक मतलब सोचना, हार्ड करता मुश्किल। कभी आप ये सोचो कि मुश्किल सोचना, ऐसा पासों में लिखा हो सकता है, लेकिन थिंक हार्ड करता गहन चिंतन करना। ऑफ ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे मैदानों का, यानी आप अपना मन कहाँ लगाओ, ध्यान कहाँ लगाओ, हरे भरे मैदानों पे। एंड द पीसफुल, शांतिपूर्ण, इंग्लिश यानी अंग्रेज, कंट्री साइड का अर्थ होता है देहात का क्षेत्र। यानी आप जो इंग्लैंड है, जो ब्रिटिश यहाँ रहते हैं, उसका जो देहात का जो क्षेत्र है, उसकी तरफ आप क्या लगाओ, ध्यान लगाओ। यानी आप पूरा का पूरा मन जो है वो आप ग्रामीण जो क्षेत्र है अंग्रेज़ों का, वहाँ आप लगाओ। आई वॉज टू इमेजिन डैट, वो कह रहा है कि मुझे यह कल्पना करनी थी, वॉज टू करते करना था, कि मुझे ये कल्पना करनी थी, डैट की, आई वॉज वॉकिंग अलोंग, मुझे यह कल्पना करनी थी कि मैं चल रहा हूँ, कहाँ चल रहा हूँ, अलोंग, बगल में, एक कंट्री लेन, यानी गांव की किसी गली से गुजर रहा हूँ। एंड ऑल द वाइल, और उसी समय यानी उसके साथ साथ, आई वॉज टू कंसंट्रेट, कंसंट्रेट एकाग्र होना, मुझे एकाग्र होना था, ऑन ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे मैदानों पे, यानी मुझे अपना पूरा का पूरा ध्यान हरे भरे मैदानों पे लगाना था, पूरा का पूरा जो फोकस है वो मुझे हरे भरे मैदानों पे करना था। ही देन स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी, और फिर वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया, विद इज बैक टूवर्ड्स मी, उनकी पीठ मेरी तरफ थी। अब समझ सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, देखिए ये व्यक्ति ए पॉइंट से दिखा रहा हूँ, ये एडी स्मिथ है, और यहाँ फायर वॉकर है, उसका चेहरा इधर है, एडी स्मिथ का भी इधर है। एडी स्मिथ ने आंखें बंद कर रखी और अपने दोनों हाथ उसके कंधों पे रख लिए। अब ये एक व्यक्ति आगे आगे बढ़ेगा और एडी स्मिथ भी पीछे पीछे बढ़ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गया होगा। आगे लिखा भी है, देखो, एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, टू प्लेस, कि आप रख लो, माई हैंड्स, मेरे हाथ, ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधों पे। यानी इसने आंखें बंद कर ली और ये जो ए व्यक्ति यानी एडी स्मिथ है, इसने अपने दोनों हाथ उसके कंधों पे रख लिए। अब ये इसके पीछे पीछे चल रहा है, या आप यूँ कह सकते हैं फायर वॉकर इसको चला रहा है। ठीक है जी। ही रिपीटेड हिज इंस्ट्रक्शन, उसने एक बार अपने निर्देशों को फिर दोहराया, टू मी, मुझसे, वंस मोर, एक बार फिर, एंड देन विद आइज क्लोज्ड, और फिर मैंने अपनी बंद आंखें किए हुए, कंसंट्रेटिंग, मैं एकाग्र हो रहा था, हार्ड ऑन ग्रीन फील्ड्स, कि हरे भरे जो खेत हैं उन पे मैं ध्यान लगा रहा था। आई फेल्ट हिम बिगेन टू मूव स्लोली फॉरवर्ड्स, और मुझे यह महसूस हो रहा था कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आई वॉज बैक इन इंग्लैंड, मैं वापस इंग्लैंड आ पहुंचा था, यानी बंद आँखों से, यानी मन में वो कहाँ पहुंच गया, इंग्लैंड पहुंच गया। टू बी प्रिसाइज, ये शब्द कई बात आता है, प्रिसाइज सटीक होता है या सही कहना। यदि सच कहूँ तो क्या कर रहा था मैं, आई वॉज वॉकिंग अलोन, यदि मैं सच कहूँ तो मैं चल रहा था कहाँ, द रॉक फील्ड रोड, ये कोई रोड है जी, उसका नाम हिंदी अर्थ कुछ नहीं, जस्ट आउटसाइड मैन माउथ, ये मैन माउथ से ठीक बाहर की जगह, मैन माउथ एम कैपिटल है, देखिए कोई स्थान है, नियर हेनरिक पार्क, हेनरिक पार्क के निकट वो क्या कर रहा था, वॉकिंग अलोंग करता, टहलना चलना, सपने में आंखें बंद करके,
यानी वहाँ पहुँच गया। इट वॉज ए स्ट्रेच ऑफ रोड, ये एक प्रकार से एक सड़क का टुकड़ा था। विच आई हैड वॉकड अलोंग मैनी टाइम्स, जिस पे मैं सैकड़ों बार टहल चुका था। When I was living at Rockfield in the early part of the war, कि युद्ध के शुरुआत में मैं जब रॉकफील्ड में रहता था तो मैं रॉकफील्ड की ये जो सड़क है मेन माउथ के पास हेनरी पार्क के करीब वहाँ घूमता था। ऑन आइदर साइड ऑफ मी, और मेरी दोनों तरफ वर थे ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे मैदान। एंड द सीन वॉज इनफाइनेटली पीसफुल, कि वो जो दृश्य था वो इनफाइनाइट वर्ड होता है, ये इनफाइनाइट का अर्थ होता है असीमित, अनंत रूप से क्या था वो दृश्य, अनंतपूर्ण यानी अत्यंत शांतिपूर्ण दृश्य, पीसफुल शांतिपूर्ण। इनफाइनाइट वर्ड से एल वाई लग के बना है, तो वो दृश्य बड़ा ही शांतिपूर्ण था। इट वॉज ए लवली समर डे, ये गर्मी का एक शानदार दिन था। और हम सब जानते हैं कि सर्द ऋतु के बाद जैसे ही गर्मी आती है तो शुरुआत के दिन बड़े अच्छे लगते हैं। एंड आई कुड फील, और महसूस कर सकता था, द वार्मथ, वार्मथ का अर्थ गर्मी को, किसकी गर्माहट, वार्मथ गर्माहट किसकी, ऑफ द सन्स रेज, सूर्य की किरणों की। पेनेट्रिंग का अर्थ है भेदना, वैसे चुभना भी होता है लेकिन आप कह सकते हैं प्रवेश करना या भेदना ज़्यादा सही रहेगा, जो भेद रही थी माई क्लोथिंग, मेरे कपड़ों को। तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से सर्दी के तुरंत बाद जब गर्मी आती तो कई बार, क्योंकि सर्दी में हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो उसके बाद जब धूप लगती है तो थोड़ी थोड़ी चुभती है हमें। माई माइंड, लेकिन मेरा जो मन था, मस्तिष्क जो था, वॉज वंडरफुली, बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से, एंड कम्प्लीटली और पूर्ण रूप से, एट रेस्ट, विश्राम की अवस्था में था। एंड नेवर बिफोर नोर सिंस, और इस प्रकार का आराम न तो पूर्व में, बिफोर पहले, नोर सिंस ना ही अब तक, दोबारा बोलो, नेवर बिफोर ना ही पहले, नोर सिंस अब तक, हैव आई अचीव्ड दैट स्टेट ऑफ माइंड, यानी मन की ऐसी दशा, मनोदशा मैंने कभी प्राप्त नहीं की। सडनली, अचानक, आई फेल्ट माई सेल्फ गो कोल्ड, अचानक मैंने महसूस किया कि मुझे क्या लग रही है, थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है। एज दो, जैसे कि द सन, सूर्य, हैड डिसअपियर्ड, सूर्य गायब हो गया हो, बिहाइंड ए क्लाउड, एक बादल के पीछे, मानी मुझे ऐसा लगा हो कि सूर्य किसी बादल के पीछे छिप गया हो। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आँखें खोली। आई वॉज बैक, मैं वापस गया। एज बिफोर, जैसे पहले था। स्टैंडिंग बिहाइंड द फायर वॉकर, उसी आग पे चलने वाले व्यक्ति के पीछे पीछे चल रहा था। विद माई हैंड स्टिल रेस्टिंग अपॉन ही शोल्डर, रेस्टिंग अर्थात टिके हुए होना, हैंड्स हाथ, स्टिल अब भी, शोल्डर कंधों पे, मेरे हाथ अब भी उसके कंधों पे रखे हुए थे। ही टर्न अराउंड, वह घूमा, एंड फेस्ड मी, और इस बार उसका चेहरा मेरी तरफ था। एंड देन इट वॉज, आई रियलाइज, और तब मैंने महसूस किया, डेट आई वॉज नाउ स्टैंडिंग विद माई बैक ऑन द फायर ट्रेंच, यानी वो ये जो खाई है, इधर पार किया, इधर पार किया, पूरी खाई पार कर चुका है। अब यहाँ वो एडी स्मिथ खड़ा है, उसके सामने फायर वॉकर है, उसकी पीठ की तरफ वो खाई है, वही इसमें लिखा है। वी हैड वॉकड, हम पार कर चुके थे। द लेंथ का अर्थ है लंबाई, हम लंबाई पार कर चुके थे। ऑफ इट, ये इट खाई के लिए आया है। एंड बैक अगेन, वापस आ गए थे हम। टू आवर स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से शुरू किया था, वहाँ गए, वापस आए, उसी पे आ गए। उसके बाद क्या होता है देखिए, ये उससे मिलना चाहता है लेकिन मिल नहीं पाएगा, क्यों देखिए। आई नेवर सो द फायर वॉकर अगेन, उस आग पे चलने वाले व्यक्ति को मैंने दोबारा कभी नहीं देखा, यानी वो व्यक्ति जो आग पे चलने वाला था वो दोबारा मुझे कभी नहीं मिला। ऐसा क्यों देखिए। आई वॉज कम्प्लीटली बी वाइल्डर्ड का अर्थ भौचक्का रह जाना, मैं पूर्ण रूप से भौचक्का रह गया था। बाई वट हैड हैपन,
जो मेरे साथ घटित हुआ, और बात भी सही है, घटना अद्भुत है। एंड इन द सेम एक्साइटमेंट, सॉरी सेम नहीं है, एक्साइटमेंट, और उसी उत्तेजना में डेट फॉलोव्ड जो आई, व्हेन एवरीवन केम क्राउडिंग अराउंड मी, क्योंकि जैसे ही मैंने आग को पार किया तो हर कोई, सारी के सारे लोग, भीड़ मेरी तरफ आ गई, क्योंकि वो मेरे पैर देखना चाहते थे। और उसी समय वो व्यक्ति गायब हो गया। आई लॉस्ट साइट ऑफ हिम, और जैसे ही वहाँ भीड़ मेरे चारों तरफ आई तो मैं क्या किया, मैं उस व्यक्ति को न देख सका, वो कहाँ चला गया। लेटर, बाद में दो शब्द आते देखना, एक ये लेटर होता है, ये कर्म के लिए आता है, और एक ये लेटर है, ये समय के लिए आता है, कि बाद में when just about everyone on the camp had inspected my feet, इंस्पेक्टेड का देखना, जब कैंप में उपस्थित हर व्यक्ति ने मेरे पैर देख लिए थे, विच वर कम्प्लीटली अनमार्क, जो पूर्ण रूप से, मतलब जब सब लोगों ने मेरे पैर देख लिए जिन पे किसी तरह का कोई निशान नहीं था, आई वॉज वंस अगेन अलाउड इट टू पुट माई बूट्स ऑन, तो एक बार फिर जूते पहनने की अनुमति मुझे दे दी गई। आई वेंट लुकिंग फॉर हिम, और मैं तुरंत निकल पड़ा उसको देखने के लिए, मिलने के लिए। बट ही हैड डिसअपियर, लेकिन वो गायब हो चुका था, दिखाई नहीं दिया। आई टेक्ड द प्रोफेसर्स अबाउट हिम, वो बोल रहा है कि उसके बारे में वो प्रोफेसर के बात करने के लिए जाता है। टैकल वैसे होता है किसी चीज़ को संभालना, लेकिन आप ये कह सकते हैं वो प्रोफेसर से बात करने के लिए गया, लेकिन हुआ क्या, बट ही कुड नॉट और वुड नॉट, ध्यान से देखिएगा, कुड नॉट और वुड नॉट, लेकिन ऐसा लग रहा था कि या तो वो क्या नहीं था, कुड नॉट, यानी वो अनिच्छुक था, चाहता नहीं था बताना, कौन, प्रोफेसर, या फिर वुड नॉट, वो बता ही नहीं सकता था। टेल मी अबाउट एनीथिंग, उसने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। द फॉलोइंग डे, यानी अगले दिन, एज सून एज इट वॉज लाइट, और अगले दिन जैसे ही दिन की रोशनी हुई, सुबह हुई, आई बोरोड, मैंने उधार लिया, मांगा, ए ट्रक, एंड वेंट अक्रॉस टू फिरोजगुड़ा टू सी, और जो फिरोजगुड़ा जगह है उस तरफ निकल गया उसे देखने के लिए। इफ़ आई कुड फाइंड हिम, काश वह मुझे मिल जाए, मतलब मैं उसको खोज लूँ। बट लेकिन इट वॉज होपलेस टास्क, होपलेस का अर्थ होता है व्यर्थ, टास्क का अर्थ है कार्य, लेकिन ये व्यर्थ का कार्य था। ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटे बाद, आई वॉज ऑन माई वे टू न्यू दिल्ली, और कुछ घंटे बाद मैं दिल्ली के लिए निकल गया, यानी वो उसको दिल्ली उसका ट्रांसफ़र हो चुका था। एक घटना 1947 के जनवरी फरवरी की है। एडी स्मिथ इसके लेखक हैं, तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई, और ये भी बताया किस प्रकार भारतीय लोग योग मनन के द्वारा अद्भुत कार्य भी किया करते थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। पाठ की भाषा थोड़ी सी हार्ड थी, इसलिए इसको 4 पार्ट में लेना पड़ा, वरना 3 पार्ट या 2 पार्ट में निपटाया जा सकता था। लेकिन ये आप जानते हैं कि निपटाना और सही ढंग से विद्यार्थी के मन में उकेरना, उन दोनों बातों में अंतर होता है। निपटाया 10 दिन में सारा सिलेबस भी जाया जा सकता है, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। तो आप साथ साथ में क्वेश्चन आंसर सबके डाल रहा हूँ, आप उनको तैयार करते रहें। आई होप बहुत जल्दी स्कूल वगैरह खुलेंगे, अपनी ऑफलाइन क्लासेज भी स्टार्ट होंगे। हाँ, हो सकता है पहले की तरह ना हो, उतने विद्यार्थी एक साथ ना आ पाएँ, कुछ परिवर्तन रहे, लेकिन इंसान की एक फितरत है और ये प्रकृति का नियम ही है कि परिवर्तन होता रहता है। इंसान ना कभी रुका था ना रुकेगा। तो बस आप पूरी ईमानदारी से तैयारी करें। आप ये माने कि और सत्र के अलावा जितने सत्र हुए उनकी तुलना में अपने को 2-3 महीने कम ही मिलेंगे। तो सीखने की ललन आपके अंदर होनी चाहिए। कितना आप सीखना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। आप किसी भी क्लास में रहें, किसी भी सेक्शन में रहें, जो सीखना चाहता है वो ज्ञान प्राप्त कर ही लेता है। आई होप आप समझेंगे। तो ये अपना लेसन पूरा हुआ। अगले वीडियो में अगला लेसन देखेंगे।